मृत्यु के साथ रिश्ते मिट जाते हैं। एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य तुम्बरु के साथ मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। गर्मी की वजह से वह पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में ही एक कसाई वहां से 10-12 बकरों को लेकर गुजरा। उनमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोट खाने लपक पड़ा। उस दुकान का नाम लिखा था शगाल चंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा मैं मैं करने लगा और उसके मुंह से सारे मोट गिर गए। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को देना, क्योंकि यह मेरे मोट खा गया है। देवर्षि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और जोर जोर से हंसने लगे। तब तुम्बरु पूछा, गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हैं? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप बहुत दुखी थे, किंतु ध्यान के बाद आप हंस पड़े। इस हंसी का कारण या रहस्य? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, यह तो सब अपने अपने कर्मों का फल है, छोड़ो। नहीं गुरुदेव, कृपा करके बताइए। अच्छा सुन, इस दुकान पर जो नाम लिखा है शगालचंद सेठ, वह शगालचंद सेठ स्वयं यह बकरे की योनि में जन्म लेकर आया है और यह दुकानदार शगालचंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा बना और से इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोट खाने गया। उसके पूर्व जन्म के बेटे ने उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 10 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया, फिर यह क्यों गया कमबख्त? इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध, जिस बेटे के लिए शगालचंद ने इतनी मेहनत की थी, इतना कमाया था, वही बेटा मोट के 4 दाने भी नहीं खाने देता और खा भी लिए तो कसाई से मुंडी मांग रहा है अपने बाप की। नारद जी कहते हैं, इसलिए कर्म की गति, मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ जाती है। अपने अपने कर्मों के फल तो प्रत्येक प्राणी को भुगतने ही पड़ते हैं और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं। कोई काम नहीं आता, काम आता है तो वह है सिर्फ भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने पापों और पुण्यों का हिसाब इंसान को खुद ही भोगना है। इसलिए भक्तों, मरने के बाद इस संसार से कोई नाता नहीं रहता, केवल अपने कर्म फल ही शेष रहते हैं। सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो मगर 1000 हाथों से बांटो।